हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो है उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल डिटेल वे में स्टडी कर चुके हैं हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख के आइए। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, उसमें एनोड पे क्या लिबरेट होगा, कैथोड पे क्या लिबरेट होगा, तो मतलब उसके प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे हम आज की वीडियो में। जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात की थी, लेकिन अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं, तो अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। इसका क्या काम है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। कैसे होता है, एक ऐसे बिकर होता है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पूरा इस तरह से सेटअप बनाते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसको एनोड बोलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे हम अपना इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, उनको हम अनायंस कहते हैं। अनायंस जो एनोड की तरफ मूव करते हैं उनको अनायंस बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, इन्हें हम कटायंस बोलते हैं। The ions move towards cathode are known as cations and the ions move towards anode are known as anions। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, वो हम 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो ये हो मोल्टन स्टेट में या फिर हो इसका एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। अगर वो मोल्टन स्टेट में है तो 2 तरह के आयंस होंगे। अगर हम लेते हैं NaCl मोल्टन स्टेट में तो क्या होगा, Na+ होगा और Cl-। 2 तरह के आयन होंगे। हमने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर 2+ और सल्फेट आयन, ये होंगे। तो ये कटायन होंगे या अनायन होंगे। कटायन कैथोड की ओर मूव करेंगे, अनायन एनोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन की, तो हम अगर एक्वस NaCl लें तो उसमें Na+ Cl- तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, और वाटर का भी ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, और 2 ही ऑप्शन हो जाते हैं रिडक्शन के लिए, कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। तो ये सब चीज़ हम प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और किस तरह से करते हैं, देखो, if more than one substance is present in electrolytic cell, the substance liberated at cathode is one which has highest reduction potential, and the substance liberated at anode is the one which has highest oxidation potential। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा टाइप की इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। मतलब कि हमारे पास मोर देन 1 कटायन प्रेजेंट है, मोर देन 1 अनायन प्रेजेंट है। तो कैथोड पे कटायन जाएंगे, तो कौन सा कटायन इस पे लिबरेट होगा, यानी किस कटायन का रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है उनके रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिस भी कटायन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो लिबरेट हो जाएगा, मतलब उसका रिडक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही होता है ऑक्सीडेशन के केस में, जिस अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा। तो अब हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार मोल्टन NaCl देखेंगे, फिर एक बार एक्वस NaCl देखेंगे कि किसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो मोल्टन NaCl, इसका क्या मतलब है, NaCl है सॉलिड फॉर्म में, इसको मेल्ट किया तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। मेल्ट करते हैं तो Na+ लिक्विड एंड क्लोरीन - लिक्विड, तो ये हमारा आयंस में ब्रेक हो गया NaCl। तो जब हम मोल्टन NaCl को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कटायन जाएंगे यानी पॉजिटिव चार्ज आयन Na+ कैथोड पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, Na+ है,
लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया कैथोड पे रिडक्शन। एनोड पे होगा, एट एनोड, एनोड पे क्लोरीन माइनस यानी अनायन जाएंगे टुवर्ड्स एनोड, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरीन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं ये गैसेस फॉर्म में। तो ये होगी हमारी कैथोड की रिएक्शन, ये होगी एनोड की। अब हम इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। देखो ये पूरी हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो सोडियम का हो रहा है रिडक्शन, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, ये सोडियम है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन मेंशन कर रखी है यहाँ पे। तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट। और क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36। तो इस केस में क्या हमें रिडक्शन पोटेंशियल या सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही तरह के का कटायन प्रेजेंट है और एक ही तरह का अनायन प्रेजेंट है। तो कैथोड पे कटायन चला जाएगा, एनोड पे अनायन चला जाएगा और इस तरह से हमें सोडियम लिक्विड फॉर्म में और क्लोरीन गैस मिल जाएगी एज ए प्रोडक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वस NaCl की, तो उस केस में हमारे पास NaCl तो प्रेजेंट है ही, NaCl एक्वस, यानी NaCl जब वाटर में मिक्स किया गया तो किसमें टू ब्रेक डाउन होता है, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, ये तो है ही। लेकिन साथ में हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर का भी ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये रिएक्शन होती है। देखो वाटर का ऑक्सीडेशन लिक्विड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये ऑक्सीजन में 2H प्लस आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। ये होता है वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ऑक्सीजन मिलता है, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और H प्लस आयन मिलते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में चले जाते हैं। जब इसका रिडक्शन होता है, वाटर का रिडक्शन यानी वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जब ये इसका रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और हाइड्रोक्साइड आयन ये इलेक्ट्रोलाइट में चल जाता है और ये गैस बन जाती है एट कैथोड। कैथोड पे होते हैं ये, तो इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ये होगी हमारी रिएक्शन। तो इन दोनों का जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वाटर का रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखो ये हो रहा है वाटर का रिडक्शन, वाटर का रिडक्शन, तो इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट, ये वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तब ये रिएक्शन है। वैसे तो ये रिडक्शन हाफ की फॉर्म में है, लेकिन ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाला यूज करेंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वाटर है, ऑक्सीजन H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा -1.23, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है। इस केस में हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट। तो ये वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, वाटर का रिडक्शन होता है हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं हम एक्वस NaCl की। तो प्रोबेबल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कटायन जाएंगे, कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो ये कि जो Na प्लस एक्वस ही है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और Na में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सोडियम आयन का रिडक्शन हो गया, ये होगी एक। तो दूसरी है कि वाटर का रिडक्शन हो, तो वाटर का रिडक्शन के लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करे। तो ये दो हो सकते हैं केस कैथोड पे, ये भी रिएक्शन हो सकते हैं, ये भी रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन होगी कौन सी ये हम
डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे और वाटर का भी रिडक्शन पोटेंशियल। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल तो ये देख लिया हमने, ये होता है 0.83 वोल्ट, और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। तो देखो माइनस में है, आपको देख के ही लग रहा है ये वैल्यू ज़्यादा है, 0.83 इज ग्रेटर देन -0.83 इज ग्रेटर देन -2.71। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो क्या होगा, रिएक्शन 2 होगी एट कैथोड, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, सो रिडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस एट कैथोड। तो यानी कैथोड पे हमारी ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी एट कैथोड। आगे देखते हैं प्रोबेबल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? एनोड पे अनाइन जाएगा। पहली तो ये कि जो क्लोरीन आयन ही है वो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाए। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। या फिर क्या हो सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी H2O लिक्विड फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाए, 2H+ लिबरेट करे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्लोरीन का। अब हम देखते हैं इन दोनों का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का तो है -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट, और क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का देखें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 वोल्ट, -1.36 वोल्ट। तो देखो देख के तो क्या लग रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का। देख के क्या लग रहा है कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, -1.23 इज ग्रेटर देन -1.36, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, वो क्यों होता है? एनोड पे 2 रिएक्शन पॉसिबल है। ये वाली रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, ये मतलब एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ये वाली रिएक्शन होगी क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो रिएक्शन 4 इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस एट एनोड, बट इन एक्चुअल रिएक्शन 3 टेक प्लेस, रिएक्शन 3 टेक प्लेस। दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवर वोल्टेज। ये क्या होता है कि जो वाटर है वो, उसका ऑक्सीडेशन होना एक बहुत स्लो प्रोसेस है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, यानी इसका जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो बहुत स्लो होता है। So it needs extra voltage for oxidation to O2. Then that needed for oxidation of chloride ion to Cl2. ये वाली जो प्रोसेस है ये काइनेटिकली एक स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेशक इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, लेकिन इसको जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। तो कैथोड जो एनोड है उस पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, सो देयरफॉर एट एनोड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। तो ये बात एक ध्यान रखनी है कि जो वाटर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दैट इज अ स्लो प्रोसेस, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, तो इसके कंपैरिजन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना प्रेफर करेगा। तो ये रिएक्शन होगी हमारी कैथोड पे, ये वाली रिएक्शन होगी एनोड पे। एक बार इनका ओवरऑल रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये हमारी रिएक्शन है, जैसे NaCl को वाटर में डाला तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो गया। ये कैथोड की रिएक्शन, H2O का रिडक्शन और एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, ये हमारी रिएक्शन है। तो इनसे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल जब रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ सिमिलर है उनको कट कर देते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और आपको दिख रहा होगा इधर क्लोराइड आयन है, इधर भी क्लोराइड आयन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हम इससे लिख देंगे जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट विल बी, इस साइड क्या बचा है, 2NaCl एक्वस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, इट गिव्स 2Na+ 2OH-, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो ये है हमारा ओवरऑल रिजल्ट।
जब NaCl और वाटर को मिक्स किया जाता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरी सेटअप की जाती है, तब क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पे, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, और NaOH ये इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। NaOH सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। तो NaCl और वाटर को का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, NaOH मिलेगा सॉल्यूशन फॉर्म में, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक एग्जांपल और देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड। कॉपर ब्रोमाइड की का एक्वस सॉल्यूशन, तो जब कॉपर ब्रोमाइड को वाटर में ऐड करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर आयंस में, कॉपर एक्वस और ब्रोमाइड आयंस में, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और वाटर का भी ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो प्रोबेबल रिएक्शन एट कैथोड, क्या क्या रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो सकता है, एक तो हो कि कॉपर का रिडक्शन हो जाए, कॉपर का रिडक्शन कैथोड पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, एक तो ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि वाटर का रिडक्शन हो जाए, तो वाटर की रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कैसे होगा, वाटर है इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन, ये 2 पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती है कैथोड पे। लेकिन होगी कौन सी, ये हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। तो वाटर का तो होता है 0.83 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.83 वोल्ट, और कॉपर का होता है, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, ये होता है 0.34 वोल्ट। तो अब देख के लग रहा है, ये अगर हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, तो कॉपर का रिडक्शन होगा। यानी हम लिख सकते हैं रिएक्शन 1 विल टेक प्लेस एट कैथोड, ये होगी कैथोड की रिएक्शन। ऐसे ही लिखेंगे प्रोबेबल रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या हो सकता है, ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन, ब्रोमाइड आयन एक्वस फॉर्म में है, इनका ऑक्सीडेशन, तो ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे 2 लगा देंगे, तो ब्रोमीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए। या हो सकता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी वाटर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस मिलती है, H+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो देखेंगे इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का तो होता है -1.23 वोल्ट। तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.08 वोल्ट। तो ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दे, ये 4। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इक्वेशन 3 होगी, सॉरी रिएक्शन 3 विल टेक प्लेस एट एनोड, रिएक्शन 3 विल टेक प्लेस एट एनोड। तो ये रिएक्शन होगी हमारी कैथोड पे, एनोड पे ये वाली रिएक्शन होगी। तो इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो पहले तो हमने यही लिख लिया कि कॉपर का जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर कैथोड की रिएक्शन एनोड की। तो इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो जो कैंसिल होता है पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो इधर कॉपर से कॉपर कैंसिल हो गया, ब्रोमीन से ब्रोमीन कैंसिल हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कॉपर ब्रोमाइड एक्वस। जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो हमें मिलता है कॉपर एट कैथोड एंड ब्रोमीन गैस एट एनोड। तो ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे? देखो हमें ये पता है फ्रॉम नॉन्स इक्वेशन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। अगर ये हमारी एक रिएक्शन हो रही है Mn प्लस आयन आफ्टर गेनिंग n इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू m, तो हम इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेनली रिडक्शन पोटेंशियल होता है दोनों ही। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln 1 बाय Mn प्लस आयन। तो Mn प्लस आयन इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन हो 1 मोलर तो उस केस में वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर, तो उस केस में हम डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग नॉन्स इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि EMF जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। NCERT में ये एक एग्जांपल गिवन है फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन। तो उस केस में एनोड पे दो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। एनोड पे यानी ऑक्सीडेशन होना है, दो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी। एक तो है कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाए एनोड पे, H प्लस आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट। या फिर एक क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें जो अनायन है, सल्फेट अनायन है, सल्फेट आयन ये अनायन है, ये एनोड पे जाके इनका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O8 2 माइनस एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट इज -1.96 वोल्ट। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी ये डिपेंड करता है सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन पे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा इफ H2SO4 इज डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। डाइल्यूट का यही मतलब है ना कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उस केस में ये रिएक्शन होगी। देखो देखने से तो क्या लग रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये वाली होनी चाहिए मेनली तो। लेकिन इसका कंसंट्रेशन से इफेक्ट होता है कि क्या है कि अगर ये डाइल्यूट है तब तो यही रिएक्शन होगी। डाइल्यूट है तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन हमने ये भी देखा था कि वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है। तो ये रिएक्शन तभी होती है जब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, यानी वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इफ H2SO4 इज डाइल्यूट देन रिएक्शन, इसको अगर हम 1 नाम दें, ये 2, रिएक्शन 1 अकर एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन 1 होगी, ये वाला होगा, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर कंसेंट्रेटेड है, इफ H2SO4 इज कंसेंट्रेटेड, तब ये वही बात आ जाती है कि वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है। तो उस केस में ये रिएक्शन ना होके सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस केस में रिएक्शन 2 अकर्स एट एनोड। तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर डाइल्यूट है तो वाटर का ही हो जाएगा, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। डाइल्यूट है तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि वाटर का जो ऑक्सीडेशन है इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज़ काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस। तो इस केस में सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट बैटरीज, फ्यूल सेल्स वगैरह और कोरोजन। मतलब 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, 1-2 लेक्चर्स में पूरा ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।